पेड़ पे कहा जमीनों बने नाव लिखवाई कहा लगे को पैसा कर्जा ना रह गई तो कहीं 980 रुपया 60 पैसा फिर बता रहा है। अरे भगवान चाहे चौदह के बाद नाश हो जाए। अब यार चिट्ठी बड़े भैया पास पठाई दी कहीं भैया जल्दी घर चले आओ 3 बीघा खेतों बिकवा है। अरे भोला तुम्हारी चौदह जिंदगी बर्बाद गई। हम गरीब आदमी जमीन लेके कुछ रह पे हो। हम और राना कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं और राना से मैं दिल दिल में प्यार करती हूँ, लेकिन राना को नहीं पता चंदा मुझे चाहती है, मुझसे प्यार करती है, क्योंकि आज तक ऐसा मौका नहीं आया जो मैं अपने दिल की बात राना से कहूँ। आज अच्छा मौका है, छुट्टी हो गई, सभी लोग जा चुके हैं। राना अकेले जा रहा है, चलकर बात करूँ, क्योंकि जब राना की याद आती है तो मेरी पढ़ाई लिखाई सब भूल जाती है। ऐसा कहाँ तक चलेगा? वो मेरा पढ़ने में नहीं लागे थी, मेरे दिल को क्या पड़ गई मुश्किल, दिल भी सुना सुना लागे, रात भी सुनी सुनी लागे, कोई तो बता दे मुझे तो नहीं पीछा छोड़े और कहा भैया ठीक है यार भैया तुमका ढूंढित रहा हम कैसे यार भैया महतो साहब कहाँ है? हाँ कोई कह रहा तुम पढ़े नहीं भैया पढ़वा ही नहीं पाओगे इतना हरामी पर करते हैं काहे कहाँ हुई पढ़ाई होने दिए कहाँ भैया यार कोई सामान है कहाँ हुई यार हम मास्टर साहब के कह गाने ये तुम काम पढ़ के लिखाई बा सही बात है पढ़ के लिखाई बा काखा का जान नाम लिखाई बहुत है। अब हम सोचे हैं ट्यूशन मतलब ट्यूशन ट्यूशन बोलते हैं। हाँ यार भैया तुमने 93 भैया घंटा भर एक टाइम निकाला तो सबका पढ़ाओ तुझे मेरा पास टाइम नहीं तुझे पढ़ाने का यार भैया तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन हमारा दोस्त जो धीरज है हम उससे बोल देंगे तुझे पढ़ा देगा। अरे तू काफी दूर नहीं है अरे भैया बोल लो वरना सारे जानवर फंस जाएंगे तुम्हारी रोटी पर। पढ़ाऊंगा लेकिन सुनो दिन में हमारा पास टाइम नहीं है। शाम को 1 घंटे के लिए हमारे कमरे पे आ जाना हम तुम्हें पढ़ा देंगे। शाम नहीं समझते रात समझते फिर से बताओ रात समझते रात हाँ। रात को 1 घंटे के लिए जाना हम तुम्हें पढ़ा देंगे। अपन काम करो क्यों नहीं मेरे स्वाद तुमने लग नहीं है रात के है 1 घंटा 1 सेकंड लड़ाई ये हमका जब छोटे बरवाली बातें आती है बहुत छोटे बरवाली जब बकरी चलाओ जा रहा फिर हमारा नारा तोड़ डाले वो तो अपनी इज्जत का ख्याल किया कर इज्जत छोटे में रखो बच्ची कहाँ दिन का बताओ तो बताइए ना भाई नहीं कर फिर दोपहर को चले आना बात है। स्कूल में आज देखो जब चंदा नाव के साथ जा रहा है चंदा नाव के जा रहा है बात तुम्हारी वर्दी मेरी आँखी मार रहा है तुम्हारी लैला कर हंसने लाग जाता है 4 छेड़ा लाके भगवान के छुट्टा अबे वो चंदा बहुत अच्छी लड़की है और वो अच्छी लड़की है उसके बदतमीजी मत करना वरना जूती 20 मारेगी। अब मैं यहाँ पढ़ाई करने आता हूँ गरीब घर का लड़का हूँ पढ़ रहा हूँ तो पढ़ लो वरना बहुत पछताओ बात मानना है ना मानो वैसे बेचावा मरती बता रहा है चल मैं पढ़ाता हूँ। नहीं राना आपसे बात करूँ चुम्मन भैया तुम छुट्टी हो गई क्वार्टर पे नहीं गए जाता भाई का भैया भैया ना जा रहे दुल्हा का देखो गांव के रिश्ते तुम भाई हो और कॉलेज में भी एक दूसरे को भाई बहन का रिश्ता लेकर ही पढ़ाई किया जाता है इसलिए भैया कहती हूँ अगर भैया ना कहो तो क्या कहा वह तो आज तक लड़वा पड़े ऐसा है मुझे राना से कुछ अकेले में बात करनी है तुम यहाँ से जाओ।
हम कहीं से भगाए नहीं है, समझो मझो ना, बात मानो या न मानो, वैसे ही अभी क्या हुआ तुम्हारे पर मरते हाय। व्यवहारी हो साथ तुम्हारे हम क्लास पहले पर है, हाँ क्लास पहले पर है, तुम्हारी बात हम मान रहे हैं, जाए तो रहे लेकिन यार बात सुन लो, जाए तो रहे दूर से न देखिवा जाए, जो लड़की बात हुई तो महत्तर साहब से कहीं बात। अरे ये कुछ नहीं कहेगा, लेकिन क्या बात है तुम कमरे को नहीं गई? गई इसलिए नहीं कि मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या? वो क्या है कि हम पढ़ना चाहते हैं। नहीं रोके कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम? चाहे जमाना हमारा सलामत रहे, क्योंकि मैं दूसरा ना फिर आकर के मेरे सामने पड़े। बॉडीगार्ड और प्रताप सिंह। हाँ ठाकुर साहब, आज हमारा दिल कुछ और कह रहा है। कुछ और कह रहा? क्या कह रहा है? देखो प्रताप सिंह, तुम हमारी रियासत के अंदर चारों तरफ राउंड लगाया करते हो, तुम्हें तो हर बात की खबर रहती है। क्यों नहीं? मैं जो कुछ पूछने जा रहा हूँ, मेरी बात का जरा सही से जवाब देना। बोलिए ठाकुर साहब। सुनो मेरी बात। और मेरे दोस्त प्रताप सिंह के अंदर तुम्हारी नजर में कोई खूबसूरत लड़की है जो हमारे दिल लगाने के लायक है? आप तो जानते हैं रियासत के अंदर हर काम में लगन वसूली मैं करता हूँ, तो ऐसी कौन सी लड़की आप तक कि हमारी नजर में नहीं? मैं उन तमाम लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब अगर तुम्हारी नजर में कोई खूबसूरत लड़की है तो बताओ। ऐसी लड़कियां बताओ, ऐसी लड़कियां बताओ कि खूबसूरत हो। अब खूबसूरत बताना सारा खूबसूरत लिए घूम रहा है। मेरे कहने का मतलब तुम्हारी नजर में कोई ऐसी लड़की हो जैसे कि कहते हैं कि कम सिन कम उम्र, कम सिन कम उम्र, कमर पतली गालों पे छाई लाली हो। कम सिन कम उम्र, कमर पतली गालों पे छाई लाली हो, अंदाज अदा फरेब से दिल का। मैं तो पता नहीं कितने निकल गया है, लेकिन उसके घर से खजाया है, लेकिन लोग कहते हैं किसी का घर पढ़ना नहीं चाहिए। चलता अपने दोस्त को खा देता हूँ। मेरे दोस्त, ये खत आपका है। मेरा खत? जी हाँ। तुम्हें पता नहीं से? लोग कहते हैं कि किसी का खत नहीं पढ़ना चाहिए। रामचंद्रपुर पोस्ट शंकरगढ़ खत बेचने वाले का नाम मौजूद। मेरे दोस्त, खत पढ़ते पढ़ते आप इतना निराश क्यों हो गए? हेलो, हाँ हमारे भैया ये राम कुमार मौर्य गठिया खुंड के रहने वाले हैं। 51 रुपया मिला कमेटी दे पार्टी को शेयर।
मैं दोस्त मैं बात करना चाहता हूँ। कैसा खतराना और कहो इस घड़ी कैसा अब मैं लगता है आगे की पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा यार। क्यों मेरे दोस्त? बंद धीरज पढ़ाई हमारी हुई जो तरफ से गरीबी ने घेरा मुझे बार सूखा लगातार 6 साल से से नहीं होती, कोई बाढ़ में कोई सूखा में चली जाती है। अब मुझे पढ़ाई बंद करके और घर जाना पड़ेगा। पिताजी बहुत बीमार है यार। मैं तो कोरोना तो सुनाना मेरे चंदनपुर से चाचा को बुला लीजिए, तुम करो नौकरी चाचा को बुला लीजिए, उनकी देखभाल से मैं खुद करूंगा और आप कहीं ना कहीं जाकर के नौकरी करिए। तेरा कहना सही है यार, लेकिन मैं यहाँ पिताजी को भुला नहीं सकता क्योंकि बीमार है, जानवर है, घर है, वो छोड़कर कैसे आ जाएंगे यार। पहली बात वो बहुत ज्यादा बीमार है, इसलिए तेरे सिवा मेरा यहाँ कौन। तो मेरा बचपन का दोस्त नहीं बल्कि मेरा भाई है। हम तुझसे इजाजत मांगते हैं और इसी वक्त हम घर जाएंगे। हाँ यार, चल रहा हो दोस्त मैं, चल रहा हो दोस्त मैं, अपने वतन को चल रहा हो दोस्त छोड़कर नहीं जाते। मैं जा रहा हूँ, भगवान ने चाहा तो फिर आएंगे, फिर दोनों साथ पढ़ाई करेंगे। ये क्या, तुम्हारा चेहरा फीका पड़ गया, चेहरे पर उदासी छा गई। धीरज भैया से कहीं जाने की बात कर रहे हो, आखिर कहाँ जा रहे हो, क्या बात है? मैं अपने गाँव यानी कि अपने वतन जा रहा हूँ। और जा रहे हो क्यों वतन? वाकई में तू जब से मेरी जिंदगी में आई, मेरी जिंदगी बदल गई। ये करता है तुझे ही देखा करो। तेरे चेहरे से, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या
लड़की टहल रही है उसको देख कर ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान से चांद का टुकड़ा टूटकर हमारे चमन में गिर गया है। इतनी खूबसूरत लड़की आज हमने पहली बार देखा है। ये कौन सी लड़की है? हाथ सामने साहब। अरे ठाकुर साहब, जिस लड़की का आपसे मैंने परिचय बताया था ये वही लड़की ठाकुर साहब चंदा है। चंदा, ये वही लड़की चंदा है। चंदा है। पाओ प्रताप सिंह पाओ, वाकई में तारीफ तो तू बहुत कर रहा था लेकिन कम कर रहा था। कम कर रहा था। चंदा चंदा नहीं चौधरी का चांद है। चंदा लड़की नहीं मरकरी का राज है। आओ मेरी कमला पसंद। सारे कमला पसंद है। अरे लौरिया कमला पसंद सी लग रही है। नालायक कहीं के। वाकई में प्रताप सिंह बहुत खूबसूरत लड़की है। इतनी खूबसूरत लड़की आज हमने पहली बार देखा है। लेकिन ठाकुर साहब आपने खुद देखा। सुन मेरी बात। तो पाँच भी और उसमें मौजूद है साथ में एक लड़का भी है। लड़का है। अरे यार इन सारे कीड़े मकोड़ों की तुम क्यों परवाह करते हो? वो मामूली लड़का हमारा कर ही कह सकता है। जिस टाइम वो हमारा नाम सुनेगा कि मैं यहाँ का जमींदार हूँ और मेरा नाम जमींदार ठाकुर भोला सिंह है, हमारा नाम सुनते ही वो फौरन यहाँ से भाग जाएगा। लेकिन फिर भी चलकर उसको समझा दो और उस लड़के से चलकर कह दो क्या? चल के कह दो मेरे दोस्त प्रताप सिंह चल के मेरे दोस्त प्रताप सिंह छोकरा छोड़ दे उनको मजदार रूह कब जाएगी नाम सुनकर मेरा हुस्न की देवी हो से कह दो अगर जिंदगी की शराबती चाहता है तो लौंडिया को हमारे हवाले कर दे और वो घर से चला जाए, वरना मैं उसको मौत के घाट उठा दूंगा। ठीक है मेरे यार वाकई में क्या उसके गोरे गोरे गाल हैं, क्या काले काले बाल हैं, क्या उसकी नागन जैसी चाल है। उस लौंडिया ने तो हमें घायल कर दिया है। बहुत जल्दी हमें चंदा के पास ले चलो। मेरी जान चंदा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और काले काले बाल वाली गोरे गोरे गाल वाली कर गई दीवाना मुझको छह हो हमसे क्या मतलब चलते हैं। कौन है आप लोग? हम इनके आदमी हैं। बहुत देर से हम देख रहे हैं कि तुम लोग हमारे चमन के अंदर भटक रहे हो। हमें लगता है शायद तुम कहीं दूर के मुसाफिर हो, अपना रास्ता भूल गए हो, इसलिए हम तुम्हें रास्ता बताने के लिए आए हैं।
और तुमसे कुछ मालूम करना चाहते हैं। क्या मालूम करना चाहते हैं? मालूम यही करना चाहता हूँ। और अरे छोकरे तू, अरे छोकरे तू किधर जा रहे हो? अरे छोकरे चमन में भटकने का सबब क्या है और यहाँ कैसे घूम रहे हो तुम? रास्ता हम नहीं, लगता है आप लोग भूल गए। हम भूल गए? हाँ। मैं जानना चाह रहा हूँ तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो? और देवी जी आपका नाम क्या है? और चंदा। बहुत अच्छा नाम है। लौंडिया तो अच्छी है। आज की रात हमारी हवेली पर रुको और सुबह अपने घर चले जाना। हम लोग चले जाएंगे। नहीं, हम यहाँ के जमींदार हैं। अरे गरम खासा खा ले रास्ता हम नहीं, लगता आप लोग भूल गए हैं। भूल गए? अपने मंजिल को खुद छोड़ आए इधर, अपनी मंजिल। कमर पतली गालों पे छाई लाली हो, हर नाज अदा फरेब से दिल काबू करने वाली है। अगर तुम्हारी नजर में कोई ऐसी लड़की है तो बताओ। हमारी नजर में है। तेरी नजर में है? ऐसी लौंडिया है, अगर देखोगे तो बात खा जाओगे। बहुत खूबसूरत लड़की है। हाँ, बहुत खूबसूरत है। है, अच्छा, उसके गोरे गोरे गाल हैं, है, काले काले बाल हैं, वो भी है, नागन जैसी चाल है, वो भी है। लेकिन उस लड़की का नाम क्या है? अब अभी पैदा नहीं भई है। जब वो पैदा नहीं हुई तो उसकी खूबसूरती का पता तुम्हें कैसे चल गया? अब वो की अम्मा कहने के पता लगाई है। उनकी अम्मा? हाँ? अच्छा अच्छा, इसका मतलब तुम साले कोई गर्भवती औरत को देख कर आए हो। सोच रहा होगा ये औरत खूबसूरत है, अगर इसको बेटी पैदा होगी वो भी खूबसूरत पैदा होगी। होगी। ये पता कैसे लगा लिया? ये कोई जरूरी है कि बेटी ही पैदा होगी? अब अंदर जाकर पता लगाई। तुम बताओ मेरे यार, अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़की है तो बताओ। ऐसी लड़की मत बताना जैसी साला ये बता रहा है। अरे नहीं डालना। ये साला बहुत हरामी इंसान है। परसों की बात बताएं, हमने इससे कहा हम शराब के नशे में थे, हमने कहा जाओ हमारे लिए कोई लौंडिया लेकर के आओ। अच्छा, तो इसने जानते हो क्या किया? क्या किया? हमारे सामने लाकर साला 90 साल की बुढ़िया खड़ी कर दिया। सोचा कि भी दांत के दूध नहीं जाने हैं। गांठ के दूध नहीं जाने। दूध के दांत नहीं जाने। साले कितने हरामी इंसान हो। हाँ? हाँ, तुम्हारी नजर में कोई लड़की है? ठाकुर साहब, हाँ। हमारी नजर में एक लड़की है। अगर जानना चाहते हैं तो सुनिए मेरी बात। और मैं क्या करूं?
उस लड़की का नाम क्या है? उस लड़की का नाम ठाकुर साहब चंदा है। चंदा। उस लड़की का नाम कंडा है, कंडा। कंडा सा साले चैला, वो चंदा उतारा साला कंडा लिए घूम रहा है। तुम्हारे साले हर बात गाभिन रहती है। हम काहे काहे हमारे बीच में मत बोला करो। यानी वो उस लड़की का नाम चंदा है। हाँ ना, जब उसका नाम इतना खूबसूरत है तो इसका मतलब वो बहुत खूबसूरत लड़की होगी। क्यों नहीं? लेकिन अगर उससे मिलना चाहे तो कहाँ मिलेगी? अरे ठाकुर साहब, मैं अभी आपके खेतों की तरफ से आ रहा था। ये जो सामने देख रहे हैं, ये जो चमन दिखाई दे रहा है, इस वक्त वो चमन में टहल रही है। हमारे चमन में टहल रही है। हाँ। लोनी का साले किराना, वो चमन बता रहा, तुम साले जनन बता रहे हो। जनन खाओ साले के हुआ ना, तुम साले अपनी बात लेकर अपने किनारे खड़े रहो। यानी वो हमारे चमन में टहल रही है। तुम अपनी आंखों से देख कर आए हो। देख करके आए हो और तुम लोग खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? जब वो लड़की हमारे चमन में टहल रही है तो बहुत जल्दी हमारे साथ चलने की तैयारी करो, मेरे कहने के मुताबिक काम करो और बहुत जल्द मेरे हुक्म की तामील करो। और नहीं चैन है मेरा घोड़ा क्या साले तुम भौंक रहे हो? हमने कहा है कि नहीं चैन है मेरा घोड़ा सजाओ और तुम साले बता रहे हो नहीं चैन है ठाकुर दूसरी लगाओ। तुम साले किस चैन की बात कर रहे हो? साइकिल वाली तो साइकिल कहा साले ठेलिया वाली। कौन बता रहे हैं? यानी कि हमारे दिल में शब्द नहीं है। हम कहीं साइकिल वाली चैन नहीं है। साइकिल की चैन घुरा सब पूरे पिछवाड़े खोद देंगे। ऐसे सुनो साले, और नहीं चैन है मेरा घोड़ा से सुना है हमारे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। अब हमें लगता है कि चंदा के बिना हम जी नहीं पाएंगे। दिल में इसका मतलब हमारे लिए गधा तैयार करो। क्यों? हम कड़े पर बैठ कर लौंडिया से मुलाकात करने जाएंगे। क्या बात है? बात यह है
जब हम घोड़वा चढ़ाओगे तो आपका लगे घोड़वा रहे बीमार, तब कल लोग बधाई जाएगी। हमारा घोड़ा बीमार है। हाँ हम अभी 2 घंटे पहले सफर करके आए तो सारे बता रहे घोड़ा बीमार है। हाँ। आखिर हमारे घोड़े को बीमारी क्या है? अरे सरकार, जब हम घोड़वा से जाएंगे तो हमका लगा तो पेट फाटी दवा है, हाथ में लग रही है, अरे उम्मा से ने खल पानी गिर रहा। घोड़े का पेट फट गया है, हाँ आंत लटक रही है, हाथ बोले उसमें से पानी गिर रहा है खाल और घोड़ा जिंदा है। पेट फट गया, घोड़ा जिंदा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसी बीमारी है ये। लेकिन क्यों रे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पेशाब कर रहा हो? तब चाहे ऐसे बात हो। नालायक कहीं के। पेशाब करते घोड़े को साले बता रहे पेट फट गया, आंत लटक रही है। बहुत हरामी हो साले। प्रताप सिंह, बात तो हम तुम लोगों से कर रहे हैं, लेकिन ध्यान हमारा सिर्फ चंदा की तरफ है। चंदा हमारी जिंदगी का मकसद बन गई है। अब चंदा के बिना हम एक पल भी जी नहीं पाएंगे। बहुत जल्दी हमें चंदा के पास ले चलो, क्योंकि हम जिधर भी नजर उठाते हैं हर तरफ हमें चंदा नजर आती है। और बॉडीगार्ड, जब तू सामने आता है ऐसा लगता है मेरी जान चंदा आ गई है। मेरी जान चंदा। ठाकुर साहब, हम चंदा नहीं तो गरवा है, तो गरवा चंदा नहीं ना गरवा है। चंदा है मेरी चंदा। ना गरवा है। तेरे नाम का दीवाना सारी लौंडिया ऐसे नहीं जाएगी। इसको घसीट कर झाड़ी में लेकर आओ। इस ससुरी के साथ में हम आइया करेंगे। अब साला कोई लोग मुंह दिखाना नहीं रखते। नहीं रह जाओगे तुम साले हरामी। जब तुम्हारे पास 4 पैसे हो जाते हैं तुम भी पी लेते हो और ठाकुर साहब को पहले पिलाते हो, क्योंकि ठाकुर साहब तुम्हें पिलाएंगे। जब ठाकुर साहब शराब पी लेते हैं उनके सर पर इसका भूत सवार हो जाता है, लौटिया ढूंढने लगते हैं। और इस वक्त ठाकुर हवेली पर नहीं अपने मैके को गई है। तुम साले शराब मत पिलाना, नहीं तो किसी दिन मुंह नहीं दिखा पाओगे। नहीं बात आज की बात सारी कर दारू पी रहे तो कोई दिन ब्याह किया तो कोई दिन हमका मुंह दिखाना नहीं रखी। सही कहना। ठाकुर साहब चंदा का नाम सुनते ही दीवाना हो गए। लेकिन ठाकुर प्रताप सिंह चंदा को जब से देखा है तब से दिल में यही तमन्ना है कि वो दिन वो टाइम वो खड़ी कब आएगी जो चंदा हमारी बाहों में आएगी। आज जो दिन आ गया है मेरी जान चंदा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, लेकिन चंदा के जैसे हमने जुल्फे देखा है मैं तो दीवाना हो गया। अरे जब